सुनाओ। एक मैया मेरे पास आई, बिल्कुल सच्ची घटना है। एक मैया मेरे पास आई, बोली महाराज मैं बर्बाद हो गई। क्यों मेरी माँ? बोले महाराज हम दोनों पति पत्नी का कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? महाराज हमारे कोई बच्चा नहीं था, हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ तो हमने एक बच्चे को गोद ले लिया, एक बच्चे को गोद ले लिया और उस बच्चे ने हमारी सारी संपत्ति, अब हमने भी भाव में आकर सारी संपत्ति बच्चे को दे दी। और अब बच्चा बड़ा हुआ, शादी हुई तो उसने हम दोनों को घर से निकाल दिया, हमारी संपत्ति सारी उसने रख ली। ना तो अब दान पुण्य करने देता है और ना तो हमारे को रहने देता है। अब हम मारे मारे फिर रहे। हमने कहा मैया भगवान ने तुम्हें बेटा ना देकर बड़ी कृपा करी थी, तुम्हारे पास यदि बेटा होता तो तुम्हें बड़ा कष्ट मिलता, इसलिए ईश्वर ये जानते थे कि तुम्हें बेटे से बड़ा दुख हो सकता है, इसलिए ईश्वर ने आपको बेटा दिया ही नहीं था और हर कष्ट से बचा रखा था। लेकिन तुम ही भगवान की बात ना मानकर, ईश्वर के विधान को नकार कर तुमने किसी को ले लिया और लो अब वो कष्ट भोग रही हो तुम। अपना दिमाग मत लगाओ, ईश्वर को देना होता तो दे ही ना देते, तुम अपना दिमाग काहे लगा रहे हो? तुम्हें गोद लेना है तो एक बेटा क्यों तुमने गोद ले लिया? तुमने पूरा अनाथ आश्रम गोद ले लेना था कि यहाँ जितने बच्चे होंगे मैं सबको अपनी ओर से पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, सबका भविष्य बनाऊंगी, वो पुण्य मिलता तुम्हें। तुमने एक को क्यों दे दिया सब कुछ? सारे बच्चों को अपनी तरफ से पढ़ाते, तुम्हें तुम्हारा मोह रहता ना हमारा भी बच्चा हो, गोद में खिलाएं, तुम्हें ये खिलाने का ये तुम्हारा मोह ममता है। इतनी आसक्ति जितनी तुम्हारी जगत से है, काश इतनी आसक्ति जगन्नाथ से हो गई होती, कल्याण हो जाता। ये आदमी बेवजह रो रहा है आज का, महाराज जी बेटा नहीं है। अरे नहीं है तो ईश्वर का धन्यवाद दो, है तो भी ईश्वर का धन्यवाद दो। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका बेटा नहीं है। मीराबाई के बेटे का नाम बताओ क्या है? तुलसीदास जी के बेटे का नाम बताओ क्या है? अरे तुलसीदास जी, मीरा जी, इनके कहां बच्चा हुआ? स्वामी विवेकानंद जी, इनका कहां बेटा है? बेटे से काम ना होगा। आप यहाँ बेटा बेटी पाने नहीं आए, यहाँ आपने अपने आप को भगवान को पाने आए हो। ईश्वर को पा लोगे ना, तुम्हारी पीढ़ियां तर जाएंगी और युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। जो ईश्वर को पा लेता है ना, उसे लोग भुला नहीं पाते। बताओ क्या आने वाले 100 सालों में मीरा को भुलाया जा सकता है? उत्तर दो। क्या आने वाले 100, 200, 1000 सालों में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को भुलाया जा सकता है? क्या आने वाले समय में कबीरदास जी, सूरदास जी, रैदास, रसखान को भुलाया जा सकता है? बोलो नहीं। क्या स्वामी विवेकानंद जी को भुलाया जा सकता है? जो ईश्वर की ओर चल पड़े उन्हें भुलाया नहीं जा सकता, वो अमर है। इसलिए बेटा बेटी तो हो ही जाएंगे, हमारा उद्देश्य बच्चा पाना नहीं। बच्चे तो देखो कुत्ता बिल्लियों के भी होते हैं। भगवान दे दें अच्छा है, ना दें तो ईश्वर की मर्जी में प्रसन्न रहो, हर हाल में खुश। हाँ तेरे फूलों से भी प्यार, दे दे तो प्रसन्न रहो, ना दे। और आप लोग मैया किसी को ताना मत मारा करो, तेरे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है ना। ऐसा बोलोगी तो तुम्हारे आने वाले जो वंश में, पीढ़ी में, वहां भी वंश फिर रुक जाएगा, बच्चा नहीं होगा। तुमने मारा ना ताना, बोला है ना, भगवान बोलेंगे अच्छा बोलो, चलो आने दो तुम्हारा भी, अब तुम्हारे तो बेटा हो गए, अब तो तुम्हारी बहू आएगी, फिर वो तरस जाएगी। यदि तुमने बेवजह किसी को सताया, सच बोल रहा हूं साहब, यदि आपने किसी के गाल में एक थप्पड़ भी मारा है तो वो थप्पड़ भी तुम्हें वापस मिलेगा, याद रखिएगा। तुमने किसी को एक गाली दी ना बेवजह, तो वो वापस गाली तुम्हें मिलेगी।
तुमने 1 रुपए किसी का खाया है ना बेवजह, बेईमानी से, तुम्हारे 1000। यहाँ का यही भोगना पड़ता है, वहां जो भोगना पड़ेगा वो अलग है, वो भोग नहीं है। पर यहाँ का यहाँ भी भोगना पड़ता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे कितने लोग थे जिनका डंका बजता था, बड़ा नाम था, बड़ी इज्जत थी, और जब अब उन्होंने अपने पैसे का, इज्जत का दुरुपयोग किया तो साहब देखते देखते उनके जीवन में रोटी को तरस गए वो लोग। हाँ या ना, हाँ या ना। कितने लोग ऐसे होते हैं मैया जो बड़े धन्ना सेठ होते हैं, पर देखते देखते ना सारी धन्ना सेठी निकल जाती है। करोड़पति थे, आज करोड़पति थे और आज रहने को घर नहीं है, ऐसे लोगों को भी हमने देखा है। बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोग थे, आज किराए का घर भी नसीब नहीं हो रहा है, किराया देने के भी हालात नहीं, ऐसे भी हमने देखे। पैसा है तो अकड़ ना दिखाना साहब। ये गर्मी, सूरज की गर्मी भी टिकती नहीं है ज्यादा लंबे समय तक। 12 बजे बड़ा गर्म होता है सूर्य, 1 बजे बड़ा गर्म होता है, 3 बजे बड़ा गर्म होता है, 4 बजते बजते गर्मी। हाँ या ना। अकड़ गर्मी तो सूर्य भगवान की नहीं टिकती, तुम्हारी टिकेगी। पैसा आए, धन आए, दुरुपयोग ना करना, इंसानियत ना गवा देना, व्यवहार ना बिगाड़ लेना। जैसे आज अच्छे से बोलते हो ना, धन आए तो भी ऐसी अच्छे से बात करना। धन आए तो कभी बेवजह किसी को सताना मत, धन का रौब मत दिखाना, क्योंकि देखने वाला तो कोई और है। और जब वो अपनी लाठी घुमाएगा ना तो करोड़ों मिनटों में खत्म हो जाते हैं। हमने खूब देखा है अपने जीवन में, कर्मों का दंड यही मिलता है मेरी माँ, सब यही है। अच्छे का अच्छा यही, बुरे का बुरा यही, सब कुछ यही में। वहां भी मिलता होगा, बिल्कुल मिलता है, वो अलग विषय है। वो किसने देखा है ऐसा आप कहते हैं, वो भी है, देखा भले नहीं है, पर यहां भी मिलता है, यही मिल जाता है। इसलिए बच के रहना रे बाबा। हमें तो जो भगवान देते हैं, हमें तो आप गालियां दो या आरती उतारो, एक ही बात है। एक बात बताएं, कोई आपको गाली दे देना तो भी, और आपकी आरती उतारे, आपका सम्मान कोई करे, आपका सम्मान, आपका अपमान, सम्मान और अपमान को एक सा देखो। सम्मान पाके अभिमानी ना हो जाओ और अपमान पाके गुस्सा ना करो, क्रोधी ना हो जाओ, क्योंकि दोनों ही खतरनाक है। सम्मान अभिमान दिलाता है और अपमान क्रोध दिलाता है, और दोनों ही नरक के दरवाजे हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाच नरक के पंथ। सम्मान भी अच्छा नहीं है और अपमान भी अच्छा नहीं है। हमें तो भाई दोनों में एक सा रहना है, आदत बन गई है, आप भी आदत बना लो। समाज में रहना, बिंदास रहना है, अपमान पाके दुखी नहीं होना और सम्मान पाके प्रसन्न नहीं होना, हर हाल में गंभीर रहो। हाँ या ना। जैसे सूखा पड़ जाए तो समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ता, और बाढ़ें आ जाए तो समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ता, हर हाल में समुद्र गंभीर है। आप भी गंभीर रहो। ईश्वर सुख दे दें तो ज्यादा घमंडी ना हो जाओ, और दुख आ जाए तो गली गली घर घर रोने मत चले जाओ कि हम बड़े दुखी हैं। हम तो भगवान के तेरे फूलों से भी प्यार